फ़र्ज़ कीजिए आपको एक वेट को, एक मेटालिक बॉल को एक प्लेस ए से बी तक लेकर जाना है और आप इसको थोड़ा-सा ऊंचाई की तरफ लेकर जाएंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको उसके लिए तवानाई दरकार है। इट इज़ द पॉइंट ए। यहाँ से अगर आपको कोई ड्रम, कोई मेटालिक बॉल, कोई चीज़ लेकर जानी है बी तक, तो आप कदरे आसानी के साथ इसको लेकर जा सकते हैं। आप थोड़ा ज़ोर लगाएंगे और इसको ड्रैग करते हुए ए से बी तक ले जाएंगे। अगर हम बी पॉइंट थोड़ी ऊंचाई पे ले जाएं, इस सूरत हाल में इतने ही वेट को, इतने ही वज़न को, इतने ही बड़े मेटालिक बॉल को ऊंचाई तक लेकर जाने के लिए आपको ज़्यादा तगो-दो करनी पड़ रही है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपको ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ रही है। आसानी के लिए अगर हम स्लोप कम कर देते हैं तो अब कदरे आसानी के साथ आप इस ड्रम को बी तक ले जाकर पहुंचा सकते हैं। तो हमने देखा कि 3 तरीके हैं ए से बी तक लेके जाने की। इट इज़ ए नॉर्मल प्रोसीजर। कम एनर्जी लग रही है, यहाँ ज़्यादा एनर्जी लग रही है। यहाँ पे हमने उस स्लोप को कम किया, हमने उस ढलवान को, उस ऊंचाई को कम किया। सेम केस इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन और केटोलिसिस। इसको काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स भी कहते हैं। लेट्स सी, वी हैव एन एंजाइम. Enzyme is made up of amino acids, and some of amino acids are specific to make a structure called as active site. एक्टिव साइट ये वो एरिया है जहाँ पे केटोलिसिस होता है, ये वो जगह है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। अब ये जो एंजाइम है, इसमें जो ब्लू डॉट्स हैं ये अमीनो एसिड्स हैं और ये बल्क स्ट्रक्चर को, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को सस्टेन कर रहा है। जबकि जो रेड एरिया हमने यहाँ पे शो किया, इट इज़ एक्टिव साइट. Active site is further divided into 2 areas. One is called as binding site and other is called as catalytic site. So here is binding site and here is catalytic site. तो जब एंजाइम एक्शन होता है, कैटालाइसिस होता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन होता है, तो सबसे पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और फिर एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स लम्हाती है, मोमेंटरली है, थोड़े से लम्हे के लिए है और फिर ये एक कम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स अल्टीमेटली एंजाइम और प्रोडक्ट को अलग कर देता है। एंजाइम अनअल्टर्ड रहता है और प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। आई एम प्रोफेसर GM बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सियालकोट। आज हम कैटालिसिस या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन सीखने जा रहे हैं। दिस इज एन एंजाइम विद इट्स एक्टिव साइट एंड हियर इज ए सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट सेल में मौजूद। अब यहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनता है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। इनिशियली साइंटिस्ट ने देखा, एमिल फिशर द बिग नेम, उसने देखा कि और उसने विजुअलाइज करवाया लोगों को कि एक्टिव साइट जो है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एंजाइम आकर लग जाता है और एक कम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। इसके बाद एंजाइम जो है ये तब्दीली पैदा करता है सबस्ट्रेट में और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के तौर पर हमारे सामने आ जाता है और एक कम्प्लेक्स बनता है विच इज़ कॉल्ड एज एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। देन एंजाइम अनअल्टर्ड, बगैर किसी तब्दीली के,
अलहदा हो जाता है और प्रोडक्ट अलहदा हो जाता है। सो इट इज़ ए सिंपल फ्लो डायग्राम कि किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनता है और फिर एंजाइम अलहदा हो जाता है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम कैटेगराइज करें तो दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो एंजाइम इन दोनों तरह के रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इन केस ऑफ कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में टूटता है। सबस्ट्रेट एक था, प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा है। एनाबॉलिक रिएक्शन में यहाँ पे एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वन ऑफ द एंजाइम, और एक सबस्ट्रेट ये है और दूसरा सबस्ट्रेट ये, एंड देयर इज फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे हमारे पास बन गया एंजाइम एंड प्रोडक्ट। इन प्रीवियस केस हमने देखा था प्रोडक्ट्स बने हैं, लेकिन यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स आपस में मिल गए। सपोज दैट इट इज ग्लूकोज and it is fructose, and they join together to form a structure of glucose। तो हमने देखा कि ये रिएक्शन दोनों तरह के हो सकते हैं, दे माइट बी कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। और एंजाइम इस तरह से काम करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब यूनिट्स को मिलाकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना दें, या एक बड़े मॉलिक्यूल लाइक डाइसैकेराइड को तोड़कर दो मोनोसैकेराइड्स बना दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंजाइम काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है क्या। एंजाइम एक्शन या कैटालिसिस ये बहुत तेज़ी से होने वाले प्रोसेसेस हैं, ये मिली सेकेंड्स में होते हैं। एंजाइम जो है बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ा सकता है। बाइंडिंग साइट वो एरिया है जो रिकग्नाइज करता है सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ। जब सबस्ट्रेट एंजाइम में पहुंच जाता है, रिकग्निशन के बाद एक पर्टिकुलर एंजाइम जब बाइंडिंग साइट की मदद से जुड़ जाता है, तो एक्टिव साइट का जो कैटालिटिक साइट है इसको एक्टिवेटेड किया जाता है, मसलन कि इसको काम करने पर आमादा किया जाता है। याद रखेंगे एंजाइम में एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट ही हमेशा कैटालिसिस करती है। अब कैटालिसिस करने के लिए ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देती है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से हमारी मुराद है वो कम से कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जिस पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो एनर्जीज़ को अगर हम देखें इस ग्राफ में, तो देयर इज़ प्रेजेंट सपोज दैट रिएक्टेंट एनर्जी, देयर इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड हियर इज़ प्रोडक्ट एनर्जी। एनर्जी को हमने तीन बड़ी कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंड एट द लास्ट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। एंजाइम का मेजर रोल क्या होता है कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देता है, यानी कि जो रिएक्शन होना था एक स्पेसिफिक एनर्जी पे, सपोज दैट 500 किलो कैलोरीज, उसको ये 300 किलो कैलोरीज पे प्रोसीड कर देगा, जिसकी वजह से एनर्जी कम इस्तेमाल होगी और कैटालिसिस बहुत तेज़ी से हो जाएगा। एंजाइम्स को लेकर फीडबैक एक्शन होता है। यहाँ पे फीडबैक दो तरीके का है। फॉर एग्जांपल वी हैव a substrate A, B, C, D and E. Suppose that there are different enzymes, for example enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3 and enzyme 4। A सबस्ट्रेट है enzyme 1 के लिए और इसका प्रोडक्ट B। Now B is a substrate for enzyme 2 और इसका प्रोडक्ट C है।
सी सबस्ट्रेट है एंजाइम 3 के लिए और इसका प्रोडक्ट डी है, और डी सबस्ट्रेट है एंजाइम 4 के लिए और इसका प्रोडक्ट ई है। ई या रिएक्शन को तेज करता है या रिएक्शन को रोक देता है। अगर ई की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ई की मिकदार बढ़ गई, तो अब रिएक्शन को रोकने की ज़रूरत है। इट इज़ कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन में जब सबस्ट्रेट ई एक ख़ास हद से बढ़ गया तो रिएक्शन को रोक दिया गया, फर्दर इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर इसी सबस्ट्रेट ई की मिकदार बहुत कम हो गई तो अब जो प्रोसेस होने जा रहा है उसे कहते हैं फीडबैक एक्टिवेशन। फॉर प्रोसीडिंग ए बायोकेमिकल रिएक्शन, ए साइकिल लाइक क्रॉफ्ट साइकिल, कैल्विन साइकिल या फिर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस, देयर आर प्रेजेंट ए बैटरी ऑफ एंजाइम्स, ए सीरीज ऑफ एंजाइम्स which are literally handed the substrate making product to an other enzyme। इनमें से अगर कोई भी एंजाइम अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है तो बायोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं इनको स्पीड अप कर रहे हैं एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एक एंजाइम एक से ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, इसको हम आइसोजाइम्स कहते हैं। एक हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा कि किस तरह से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम अनअल्टर्ड वैसे का वैसा चला जाता है। एक और कॉन्सेप्ट भी है, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी देखेंगे कि जो एक्टिव साइट है इट इज़ इंड्यूसेबल। जब सबस्ट्रेट इसके पास आता है और सबस्ट्रेट इससे मिलता है तो इसकी शेप में तब्दीली आती है, एंजाइम की शेप एक्टिव साइट की अल्टर्ड होती। इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल प्रेजेंटेड बाय कोशलैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों मॉडल्स को भी देखने जा रहे हैं। अभी हमने सीखा कि एंजाइम किस तरह से काम करता है, किस तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। हमने कैटाबॉलिक रिएक्शन देखा, हमने एनाबॉलिक रिएक्शन देखा। कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमने देखा कि किस तरह सुक्रोज टेबल शुगर अपने मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटती है, और एनाबॉलिज्म में किस तरह से सुक्रोज बनता है बाय द हेल्प ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स कॉल्ड एज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ एंजाइम विजुअलाइज बाय मेकिंग सम मॉडल्स। हम 2 मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं अगले आर्टिकल में, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। आपकी समातों की नज़र सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।